आज दिनांक 24 मई 2023 दिन बुधवार को धनबाद पॉलिटेक्निक रोड स्थित धनबाद आईटीआई के सभागार में एमआरएफ टायर्स कंपनी के द्वारा एक कैंपस सिलेक्शन का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद आईटीआई के लगभग 70 विद्यार्थियों ने भाग लिया। आईटीआई के ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफिसर राकेश जी हमेशा ऐसे प्रयास करते रहते हैं ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी नौकरी लेकर इस संस्था का नाम ऊंचा कर सके। प्रस्तुत है कैमरामैन अनुराग श्रीवास्तव के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के पॉलिटेक्निक रोड स्थित आईटीआई के एक सभागार में मौजूद हैं, जहां पे चल रहा है कैंपस सिलेक्शन। कैंपस सिलेक्शन का जो आयोजन है वो आईटीआई के द्वारा किया गया है और जो सेलेक्ट करने वाले हैं वो एमआरएफ टायर कंपनी की तरफ से आए हुए हैं। हम बात करेंगे कुछ विद्यार्थियों से जो आज यहाँ नौकरी पाने की उम्मीद से आए हुए हैं। सबसे पहले ज़रा सा खड़ी हूँ। शुभ नाम क्या हो आपका? श्वेता कुमारी मोदी। तो श्वेता जी, आईटीआई में ट्रेड क्या है आपका? टर्नर। तो आज आप यहाँ पे जॉब के लिए आई हैं? जी। तो उम्मीद है कि जॉब मिलेगा आपको? हाँ, उम्मीद तो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। कुछ तंदुरुस्त विद्यार्थियों से भी बात करेंगे भाई, जरा सा। क्या सुन हूँ आपका? प्रेम कुमार महतो। प्रेम कुमार महतो जी, कहाँ से आए आप? हम भोली से आए हैं। भोली से आए। क्या ट्रेड है आपका? इलेक्ट्रीशियन जी। यानी इलेक्ट्रीशियन, टर्नर और हर प्रकार के ट्रेड के विद्यार्थी आज इस सभागार में मौजूद हैं और लगभग 60 से 70 की संख्या में विद्यार्थियों की उपस्थिति यहाँ पे देखी जा सकती है। हम बात करेंगे एमआरएफ कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव, जो नियोक्ता यहाँ पे आए हुए हैं। जरा सा श्रीमान जी खड़े हो जाए। क्या सुना हूँ आपका? रसिक परमार नाम है मेरा। मैं एमआरएफ भरूच गुजरात से आया हूँ। अच्छा। हमारा कंपनी जो है वो सबको पता ही होगा कि टायर इंडस्ट्री में है, तो दुनिया वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है। जो हमारा प्लांट है, 10 प्लांट लगे हुए हैं। एमआरएफ का ये भरूच में जो है वो 10वां प्लांट है, ठीक है। वहाँ पर 2 टाइप्स के टायर बनते हैं। एक है जो आपका टायर ट्रैक्टर का टायर बनता है, दूसरा जो है आपका मोटरसाइकिल का। हम लोग यहाँ पर 1 साल की आईटीआई और 2 ईयर आईटीआई ट्रेड की भर्ती के लिए आए हैं जी। जो संस्था के प्रबंधक है उन्होंने बहुत अच्छा सा प्रबंध किया है, तो उसके लिए हमारा एमआरएफ उनको आभारी रहेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक और बात पूछना था कि भाई एमआरएफ कंपनी में किन किन पोस्ट पर आप यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आए हुए हैं और क्या क्या मतलब कि क्राइटेरिया या प्रोविज़न, मतलब कि जो बच्चों को फुलफ़िल करना चाहिए, किन किन ट्रेड के लोगों को लेंगे, किस काम के लिए ले जा रहे हैं और उनको पर यानी कि एमआरएफ कंपनी की तरफ से सुविधा क्या मिलेगी, क्या इन्हें गुजरात जाके काम करना होगा, इन सब बातों पर ज़रा सा प्रकाश डालें। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया हमारी कंपनी गुजरात में है जी। तो कंपनी का जो लोकेशन है वहाँ पर ही आके गुजरात में काम करना रहेगा। हमारी कंपनी बेस लोकेशन दहेज में है जी। वहाँ पर हमारा प्रोडक्शन एंड क्वालिटी में काम करना रहेगा। तो प्रोडक्शन में आपको टायर बनाने हैं और क्वालिटी में आपको टायर चेक करने हैं। तो आपका बेस क्वालिफिकेशन रहेगा 10th पास, 12वीं पास या तो 1 साल का आईटीआई, कोई भी ट्रेड रहेगा, तो उसकी हम चयन कर रहे हैं। और दूसरा है कि हमारा इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर का जो ट्रेड रहता है उसमें हम लोग भर्ती कर रहे हैं। उसका आपका बेस फैसिलिटी रहेगा, आपको कैंटीन की फैसिलिटी है, बस की फैसिलिटी अवेलेबल है और जो आपका रहने की फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी है, वहाँ पर 24 आवर सिक्योरिटीज़ अवेलेबल है, 24 आवर आरओ वाटर अवेलेबल है। दूसरा एक आपको नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो मैं अभी सभी कैंडिडेट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर आके सबका इंटरेस्ट शो करें एंड भरूच में ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम के लिए आए, यही है। मतलब कि कंपनी इनिशियली सैलरी वगैरह या अन्य सुविधा जैसे कि मान लीजिए पीएफ या और भी जो पर्क दिए जाते हैं, उसके बारे में क्या है?
पीएफ का जो आपने बताया कि ये हमारा पहला साल का जो स्कीम है उसमें पीएफ नहीं कटता है, दूसरे साल से जो है पीएफ कटना स्टार्ट हो जाता है। और इनिशियली सैलरी इनिशियल सैलरी जो है आपका 13,917 रुपये है, बट उसमें सब कुछ काट के 12,500 जैसा आपको इन हैंड आएगा। ठीक है, तो ये 13,900 या 12,000 जो भी है, क्या ये फूडिंग लॉजिंग के बाद है? बिल्कुल। आपका जो मैंने बताया कि 12,500 है वो फूडिंग है, फिर रहने का फैसिलिटी आ गया, बस की फैसिलिटी आ गया, वो सारी चीज़ें काट के 12,500 आपको हाथ में आएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फाइनली एक बात और रह जाती है कि क्या ये जॉब, मतलब कि जो बच्चे अपॉइंट कर लिए जाएंगे, सेलेक्ट कर लिए जाएंगे इस कैंपस सिलेक्शन में, क्या उनका जॉब मतलब कि परमानेंट रहेगा? और फ्यूचर में जो आप 12,500 रुपया सैलरी के बारे में बोल रहे हैं, ये मतलब कि क्या उतना ही रहेगा या फिर उसका इंक्रीमेंट एवरी ईयर किस हिसाब से होगा? ज़रा सा बस ये बता दें। इनका 3.5 साल का स्कीम है, बट जो भी 3.5 साल बाद कंफर्म हो जाएंगे उनका सैलरी करीबन 22,000 के आसपास हो जाएगा। तो ये उसके बाद आप 58 ईयर्स तक जॉब कर सकते हो। ठीक है, हमारे जो 9 प्लांट्स लगे हैं साउथ इंडिया में, वहाँ पर आप देखने जाओ तो वहाँ पर पुराने जितने भी बंदे हैं उनका सैलरी 50,000 के ऊपर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट रहेगी। अभी आप शॉर्ट टर्म में मत देखो, आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। कि एक बार आप परमानेंट हो गए उसके बाद आपको कोई नहीं निकाल पाता है। तो आपका सैलरी भी अच्छा हर साल इंक्रीमेंट होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें एमआरएफ में बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो एमआरएफ एक वर्ल्ड रिनाउंड कंपनी है सर, तो इसमें मतलब कि इनिशियली 12,500 ये कुछ कम नहीं है गुजरात के हिसाब किताब से, या फिर आज की जो महंगाई वगैरह को देखते हुए? बट ये हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मतलब कि जा रहे हैं क्या ये? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा जो है डायरेक्ट कंपनी पेरोल जॉब है। तो आपको फर्स्ट ईयर से ही मतलब आपको कंपनी के पेरोल पे ही रखा जाएगा, ना कि कोई थर्ड पार्टी पे। सीधा आपको कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, कंपनी का यूनिफॉर्म मिलेगा, सेफ्टी शूज़ मिलेगा, कंपनी की बस फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, ना कि बीच में कोई थर्ड पार्टी है। मैं भी डायरेक्ट कंपनी से ही आया हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म ना देख के आपको लॉन्ग टर्म देखना है। ठीक है, आप अभी सैलरी ठीक है कि चलो अभी कम है, बट जैसे ही आप सेकंड ईयर में जाओगे 16 या 17,000 हो जाता है सीधा। पहले साल में आपको कम लगेगा, बट दूसरे साल से सीधा 16 या 17,000 है। ठीक है, और 3.5 साल बाद तो सीधा 21 या 22,000 जैसा हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। डेफिनेटली एमआरएफ टायर एक वर्ल्ड रिनाउंड कंपनी है, और इस कंपनी में काम करना इन विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गर्व की बात है, और बिल्कुल इनका होना चाहिए। और हमारे आईटीआई के शिक्षक महोदय हैं, जो कि प्रधानाचार्य जी हैं, जो कि बच्चों को ट्रेनिंग ही नहीं सिर्फ दिलवाते हैं, बल्कि उनके भविष्य को और उनकी नौकरी को लेकर के भी बहुत चिंतित रहते हैं, और समय समय पर ऐसे कैंपस सिलेक्शन और भी बड़ी बड़ी कंपनी बुला करके बच्चों को नौकरी दिलवाने का काम करते हैं। राकेश जी, मैं स्वागत करूँगा आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। तो आज क्या लगता है कि आज आपके इस कैंपस सिलेक्शन में आपके जो ये विद्यार्थी बैठे हुए हैं, करीबन 60 से 70 की संख्या में ये हैं, तो कितने लोग चुने जाएंगे? हमें तो चाहेंगे कि 60-70 हैं तो सारे के सारे चयन हो जाएं। जी, हमारी यह आशा होती है कि जितने भी